अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको ट्रांजिस्टर का जो चार्जिंग सेक्शन था इसके बारे में बताया था। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी कि एक ख़ास एरिया है जहाँ पर जो यूट्यूबर्स हैं या जो दूसरे जिन लोगों ने इस सेक्शन के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इस बात को गोल मोल करके आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर डीपली नहीं समझाते, हालांकि वो स्टार्ट में वी बस DPDM ये सारी चीज़ें बड़ी एक्सप्लेन करते हैं, बैटरी कनेक्टर की सभी लाइनें जो है एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, आई सेंस बैड सेंस को भी एक्सप्लेन करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पर आके जो है ना, इस बेस से लेकर जो है ना ये VDRV का जो सफ़र है ना, यहाँ पर उन्हें शायद बताना नहीं चाहते या क्या सीन है। तो यहाँ पे वो बात को जो है ना सिर्फ कंट्रोल करके ना आगे निकल जाते हैं। जी VDRV से कंट्रोल होगा, बेस कंट्रोल होगी, आगे निकल जाएंगे। लेकिन ये चीज़ जो है हम आपको बताएंगे कि भाई ये कंट्रोल किस तरीके से होगी, वजह क्या है कि यहाँ पे जो है ना बेस को क्यों कंट्रोल करना ज़रूरी है। सबसे पहले जो आपका V बस है वो आपके A मीटर के ऊपर जो है ना इस ट्रांजिस्टर के ऊपर पहुँच जाता है। ये V बस के जो 5 वोल्टेज है ना, इसकी बेस पर भी 5 वोल्ट के लगभग यहाँ पर भी वोल्टेज मिलते हैं, ठीक है। अब जो PNP ट्रांजिस्टर है ना, इसकी एक खासियत है कि जब तक इसकी बेस के ऊपर A मीटर से वोल्टेज कम नहीं होते तो ये अपने कलेक्टर से आउट नहीं करता उस वोल्टेज को, या ये ट्रिगर नहीं होता और इसके वोल्टेज जो है आगे नहीं जाते। अब इसकी इस बेस के ऊपर जो वोल्टेज है ना, इसको हमने कम करना है, तभी हमारा जो है आउटपुट निकलेगा। और ये जो हमारा आउटपुट कितना निकलता है ये भी इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम बेस को किस तरह कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर कितने वोल्टेज हम कम करते जाएंगे ना, इतना वोल्टेज कलेक्टर की तरफ ज़्यादा एम्पेयर जो है वो फ्लो करेगा। और जितना जो है हम इसकी बेस के ऊपर वोल्टेज जो है ना वो वापस बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि करंट आस्ता आस्ता कम, आउटपुट कम होनी शुरू हो जाएगी और एक ख़ास टाइम के बाद जो है ना आउटपुट रुक जाएगी। अब इसके ऊपर बेस को हम किस तरीके से जो है ये कंट्रोल कर सकते हैं कि इसके वोल्टेज को हम कैसे लो कर सकते हैं। तो वोल्टेज लो करने के लिए जो है ना हमें एक और ट्रांजिस्टर की ज़रूरत है, ठीक है, जिसको हम लगाएंगे इस ट्रांजिस्टर की बेस और VDRV के दरमियान में एक स्विच के तौर पर ये लगाया जाएगा, ताकि जब हमारी मर्जी हो तो ये जो है ये लाइन जो बेस वाली लाइन है ये कंट्रोल हो के इसको हम इस जगह का लॉजिक हाई या लॉजिक लो कर सके, ठीक है। अब इसको ऑन करने के लिए या ट्रिगर करने के लिए तो हमें V बस से जो है ना वो लाइन आती है जो चार्ज LDO वाली, वहाँ से हमें 2.8 मिल जाते हैं, ठीक है। हम इसकी बेस के ऊपर देकर इसको एक्टिव कर लेते हैं। लेकिन अगर ये मुसलसल 2.8 यहाँ पर मिलते रहेंगे ना तो क्या होगा कि ये हर टाइम ऑन रहेगा ये ट्रांजिस्टर, और ये ट्रांजिस्टर हर टाइम ऑन रहा तो ये इसकी बेस को हर टाइम एक्टिव रखेगा। तो इस तरीके से तो जो है हार्डवेयर में तो ये काम चलता रहेगा, चार्जिंग होती रहेगी, ठीक है। तो सेफ्टी तो ना रही, ठीक है। इसके लिए जो है ना ये चार्जिंग IC इसको इंटरनली इस लाइन को कंट्रोल करता है और इस वोल्टेज को अप डाउन करता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात आती है कि जनाब ये जो E मीटर है इस छोटे ट्रांजिस्टर का, ये VDRV की लाइन के साथ जुड़ा हुआ है और इसका कलेक्टर जो है ये बेस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर PWM की एक सप्लाई देते हैं, अच्छा ये सप्लाई किस तरह की होती है कि ये इंतहाई मिली सेकेंड के हिसाब से आती है, 1 मिली सेकेंड या 5-6 मिली सेकेंड के हिसाब से आएगी, अप डाउन करेगी, लॉजिक हाई लॉजिक लो करेगी। अच्छा, ये पहला PWM जो सप्लाई मैंने बनाई है ना, इसके अंदर मैंने लॉजिक लो का टाइम ज़्यादा किया है। ये लॉजिक लो का जो टाइम है ये 0.9 मिली सेकेंड हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो लॉजिक हाई का टाइम है वो सिर्फ 1 मिली सेकेंड है, ठीक है। अच्छा, जितनी देर ये सप्लाई यहाँ पर लॉजिक लो करेगी, ट्रांजिस्टर चूंकि एक्टिव है पहले से ही, तो ये क्या करेगा, इस लाइन को ग्राउंडिंग करवाएगा, इस लाइन का लॉजिक लो करेगा। जैसे जैसे लॉजिक लो रहेगा, जितनी देर लॉजिक लो रहेगा उतनी देर जो है यहाँ से करंट आगे की तरफ पास होगा। थोड़ा सा गैप देंगे, छोटी सी ब्रेक लेंगे, 1 मिली सेकेंड की ब्रेक होगी। वो ब्रेक क्यों होगी, क्योंकि ये चार्जिंग IC जब स्विचिंग करता है तो अगर ये लगातार ही स्विचिंग करता रहेगा तो हीट होके ख़राब हो जाएगा। इसकी सेफ्टी के लिए जो है इसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक दी जाती है, जो कि लॉजिक हाई करके थोड़ी देर उसको रोका जाता है, फिर उसको काम शुरू करा देता है, फिर थोड़ी देर ये सांस लेता है, फिर काम शुरू करता है। तो इस तरीके से ये जो पहली सप्लाई है इसमें हमने इसके लॉजिक लो का टाइम ज़्यादा किया है। लॉजिक लो का जितना टाइम ज़्यादा होगा इतना करंट आगे ज़्यादा जाएगा, ठीक है, बैटरी को चार्ज करने के लिए। अच्छा, अब हमें पता चला कि
जब बैटरी 70 से 80% हो जाती है उसके बाद जाहिर सी बात है बैटरी का टेम्परेचर भी जो है अपनी रेजिस्टेंस की वजह से बढ़ चुका होता है। फ़ोन का टेम्परेचर भी जो है वर्किंग की वजह से जो है ना वो इजाफी हो चुका होता है। तो तब क्या करना होता है कि तब हमें आउटपुट जो है ना वो कम करना होता है, करंट थोड़ा कम भेजना होता है। ठीक है, उसके लिए जो है ना हम ये देख रहे हैं ये दूसरी PWM सप्लाई है जिसमें हमने क्या किया है कि इसके लॉजिक हाई का टाइम हमने ज़्यादा कर दिया है और लॉजिक लो का टाइम हमने कम कर दिया है। अब ये ज़्यादा देर के लिए बंद रहेगा और थोड़ी सी देर के लिए जो है ना ये चलेगा, लेकिन ये सारा कुछ बहुत ही मिली सेकेंड, बहुत ही कम वक्त के अंदर होगा कि हम इसको जज नहीं कर सकते कि ये बंद हो रहा है या चल रहा है। ये इतनी स्पीड से होता है। ठीक है, तो ये जितनी देर बंद रहेगा इतनी देर इसको सांस मिलेगी, ये कूल होगा, फिर थोड़ी देर ये अपना काम करेगा, फिर थोड़ी देर आराम कर लेगा। तो इस तरीके से जो है ना हम अपने इस करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आगे करंट हमने ज़्यादा भेजना है, बैटरी कम चार्ज है, तो हम इसका करंट क्या करेंगे कि इसके अंदर लॉजिक लो का टाइम ज़्यादा कर देंगे, तो ये करंट ज़्यादा भेजना शुरू कर देगा। और जब हमें आगे करंट कम चाहिए तो हम यहाँ पे लॉजिक हाई का टाइम ज़्यादा कर देंगे, तो VDRV की लाइन के ऊपर लॉजिक हाई ज़्यादा होगा, तो ये क्या करेंगे कि यहाँ से करंट आगे कम जाएगा। मतलब ये जो बेस है ये एक किस्म की इसकी टूटी है, इसको जितना खोलेंगे इतना पानी आगे की तरफ जाएगा, इतना ही करंट यहाँ से आगे जा सकता है। और PNP में बेस को हमेशा जो है A मीटर से डाउन करना पड़ता है, तभी ये करंट आगे जाता है, वरना नहीं जाएगा। अगर वहां पर भी 5 वोल्ट रहेगा, यहाँ पर भी 5 वोल्ट रहेगा, तो करंट कलेक्टर की तरफ नहीं जाएगा। एक चीज और आपको बता दूं कि यहाँ पर अक्सर हमारी ये लाइन जो है, ये वाली लाइन ये कट जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि हर चीज की एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, जब हम बैटरी लगाते हैं, ठीक है, बैटरी की भी अपनी अपनी हेल्थ है, कितना करंट वो स्टोर कर सकती है, कितना करंट एक्सेप्ट करती है, ये भी उसकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। कभी ऐसा होता है कि जब हमने ऐसा चार्जर लगा दिया जिसके एम्पेयर लिमिट बहुत ज़्यादा होती है, या ऐसी बैटरी हमारी लगी होती है जिसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, तो क्या होता है कि जो वो बैटरी है वो अपने अंदर करंट को उतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती। अगर इसकी ताकत 1 एम्पेयर एक्सेप्ट करने की है या 1 एम्पेयर लेने की है और ये 2 एम्पेयर इसमें आएंगे तो करंट की एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जो इजाफी करंट होता है वो इस लाइन के ऊपर जो है ना वो लोड वापस आता है। अच्छा, इसमें जब लोड वापस आता है ना तो वो यहाँ से C से E की तरफ नहीं जाएगा, वो हमेशा C से B की तरफ आएगा। जब भी इस लाइन के ऊपर लोड पड़ेगा बैटरी करंट नहीं एक्सेप्ट करेगी, तो ये C से B की तरफ बैक मारता है। ठीक है, तो वो एम्पेयर या वोल्टेज जब वापस आते हैं तो ये लाइन क्योंकि इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, बारीक सी एक लाइन होती है, तो क्या होती है इसके ऊपर लोड पड़ता है, ये लाइन जो है वो जल जाती है और ओपन हो जाती है। अक्सर यूट्यूबर जो है वो ये इस पिन से लेके ना कलेक्टर से बेस तक एक जंपर लगाते हैं और चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। इस लाइन के ख़राब होने की जो वजह है वो हमारी या तो ऐसा चार्जर इस्तेमाल किया जाता है जिसकी एम्पेयर लिमिट बहुत ज़्यादा होती है, लोकल चार्जर जिस तरह होते हैं, या हाई एम्पेयर वाले चार्जर, या हमारी जो बैटरी है इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ये करंट अपने अंदर उतना स्टोर नहीं करती। तो वही करंट जब बैक फ्लो करता है तो वो बैक करंट हमारा कलेक्टर से क्या होता है सीधा इसकी बेस की तरफ आता है, ना कि A मीटर की तरफ। A मीटर की तरफ तो जा नहीं सकता, तो उसने बेस की तरफ आना है और बेस इस लाइन के साथ कनेक्ट होती है, तो ये लाइन रास्ते से क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिस वजह से हमारा ये मसला आ जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये जो बेस से लेकर VDRV का जो सफर है ये किस तरीके से तय होता है। तो ये क्या होता है, इस लाइन को समझ लें, इस ट्रांजिस्टर के जरिए स्विच करवा के यहाँ पे ग्राउंडिंग करवाई जाती है। स्पीड से यहाँ पे ये ग्राउंड होगी, 5 मिली सेकेंड के लिए ये ग्राउंड होगा, उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसका लॉजिक हाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे कि थोड़ी देर के लिए 5-6 सेकंड मिली सेकंड के लिए ये लॉजिक लो होगा और थोड़ी देर के लिए इसका लॉजिक हाई करेंगे आराम